नमस्कार, मैं हिमांशु परियार न्यूज़ रथ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया सभी के माध्यम से आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह से ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा लगातार स्ट्राइक जारी है, अपनी मांगों को लेकर अड़ी है और 3 दिन से आज भी तीसरा दिन है ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा अपने लगातार बस एसोसिएशन द्वारा जिस तरह से चालान काटे जा रहे हैं, उन तमाम चालानों को लेकर जिस तरह से ट्रैवल एसोसिएशन में एक आक्रोश देखने को मिला है, उनकी मांगों को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। तीसरे दिन क्या इसका नतीजा रहा, किस तरह से आगे की कार्रवाई रही और क्या सरकार और इन एसोसिएशन के बीच में तालमेल बन पाया या फिर आगे कुछ और रणनीति ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ पर हम जो आज अभी उदयपुर के उदयपुर पर खड़े हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से आगे की रणनीति और क्या आगे ये कहना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं दिनेश उदिच्य, टूरिस्ट बस एसोसिएशन संभाग अध्यक्ष उदयपुर से। मैं आपके चैनल से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो अभी गहरी नींद में सोई हुई है वो जाग जाए, क्योंकि हमारा जो बस एसोसिएशन है, सिर्फ मोटर मालिक है, वो अब जाग चुका है। जितने आपने अत्याचार किए बहुत हो गए। आपने जो चालान बनाए अननेसेसरी, जो 1-1 लाख रुपए के चालान बनाए, हमें बख्शा जाए। हम भी एक आम नागरिक हैं और हम जनता हैं। आप जनता की नहीं सोच रहे हो। आज 3 दिन से जो जनता रोड पे चल रही है, जिनको बस की सुविधा नहीं है, जो बेचारा लेबर है जो गांव से आया मजदूरी के लिए उदयपुर में आते हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही है। वो जो लेबर है आज 3 दिन से बेचारे उनको लेबर नहीं हो रही है और आप अभी तक गहरी नींद में सो रहे हैं। हम जनता से के नेता और इनसे कहना चाहते हैं कि जाग जाओ, अभी भी समय, वरना आने वाला समय बहुत खराब होगा। चुनाव 5 साल में फिर भी आते हैं, लेकिन सोच लेना सरकार फिर किसकी आती है। हमने भी आपको वोट दिया है, हमारा अधिकार बनता है कि हम आपको जगाएं और हम चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें कि एक ऐतिहासिक नाम हो, लेकिन आप उसको खराब करना चाहते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो बसों वालों के जो आपने चालान काटना है उसे बंद करिए और आगे हमारे व्यवस्थित रूप से हमें चलाने का अधिकार दिया जाए। हमारी बस पे एक बस के 10 परिवार पल रहे हैं। आप डीजल वाले देख लो, मोटर बॉडी वाले देख लो। और आज हमने तीसरे दिन सभी बस बॉडी, ट्रैवल एसोसिएशन, टूरिस्ट एसोसिएशन सभी ने मिलकर उदयपुर पर अभी पुतला दहन किया धर्मेंद्र चौधरी और पुरुषोत्तम शर्मा के नाम से। और कल हम इसी चौराहे पे एक सद्बुद्धि यज्ञ करने जा रहे हैं, जो हम भगवान से दुआ करेंगे कि यज्ञ की जो आहुति होगी उसमें हम आहुति देंगे कि भगवान इनको एक सद्बुद्धि दे, ताकि इनके दिमाग में जो सद्बुद्धि आए और मोटर वालों को हमारा भला कर सके। सर, ये तो देखने को मिल रहा है, एक तमाम प्रयास चल रहे हैं आपस में तालमेल बैठाने का और आने वाले समय में निर्णय सही तरीके से नियम बनाने का, पर कारण क्या रहा अभी तक ये बन क्यों नहीं पाया और क्या कारण है, क्यों ये इतनी दूरियां बढ़ रही है आप में और सरकार के? क्योंकि ये जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि सरकार अच्छी तरह से चले, क्योंकि वो जो अधिकारी है वो ही इस सरकार को बदनाम करने के लगे हुए हैं। सीएम साहब हमारा जो भजन लाल जी सरकार है, उनको अभी तक मुझे लग रहा है कि ये जो हड़ताल चली है उनको अभी तक पता नहीं लगा है ये किस कारण से हो रही है। अगर वो उस जो पुरुषोत्तम जी शर्मा है वो सही तरीके से अगर भजन लाल जी को समझाए कि रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही है वो कोई अवैध नहीं है, वो टैक्स भरती है। पर सर, यहाँ पर देखना चाहेंगे जिस तरह से त्यौहार आने वाला, होली का सीज़न भी आने वाला है, 2 दिन बाद में होली है, बाहर से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियों में भीड़ भर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे पब्लिक परेशान हो रही है। आप देख लो, रोडवेज में जहाँ 50 की सीटिंग होती है उस जगह 70, 80 रोडवेज में जा रहे हैं। अगर कोई भगवान न करे अगर कोई दुर्घटना हो गई तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? हम थोड़ी होंगे। रोडवे देख लो आप 80 भर के जा रही है, वो असब वैध है और खाली अवैध जो है हमारा टूरिस्ट बस या ट्रैवल्स ही है। क्यों वो क्यों कर रहे हो अत्याचार? सबको बराबर रखा जाओ। किन बिंदुओं पर आप चाहते हैं कि नियम बने और आगे सही तरीके से हम यही चाहते हैं, हमारी जो गाड़ी रोड पे चलती है उनका ऑनलाइन जो चालान बनाया जाता है, एक सिर्फ फोटो खींच के, हाँ फोटो नहीं खींचे, वो ड्राइवर को रोकें, उसको बताएं कि भी तेरा हम चालान बना रहे हैं तो इस कारण से बना रहे हैं। अगर सीट बेल्ट का कारण है तो हम पे पता लगना चाहिए कि हमारा सीट बेल्ट का चालान है। हमें कोई पता नहीं लगता है और खाली चालान आ जाता है 1-1 लाख रुपए का, तो हम उसको कैसे सुधार करेंगे? जो लगेज कैरियर है, हमारी स्टेज कैरियर की जो गाड़ियाँ हैं, हमारी टूरिस्ट गाड़ियाँ है, उनको सब टूरिस्ट में चलती है, उन सवारों को हमारे ऊपर सामान होता है, हमारा पूरा लगेज कैरियर हटा दिया गया। हमने बॉडी कोड के अनुसार, जो बॉडी कोड के अनुसार ये चाहते हैं कि बॉडी कोड के अनुसार गाड़ियाँ
बने। लेकिन ये बताइए, पूरे भारत में ये चाहते हैं कि जो कुछ कारखाने हैं जो इनके द्वारा मुझे लग रहा है कि इन्होंने वो खुद ने लगा रखे कारखाने, उनको जैसे प्रोत्साहन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए उन्हीं कारखानों को ये कह रहे हैं उस जगह आप बॉडी बनाओ। अब उदयपुर का मोटर मालिक कैसे जाके कलकत्ता में बॉडी बनाएगा, ये बता दो। वहाँ बॉडी कैसे बनाएंगे? जो हमारे उदयपुर में जो बॉडी 20 लाख में बन रही है, वहाँ हमको 50 लाख रुपए देना पड़ रहा है, तो इसका पैसा कौन देगा? तो ये सरकार चाहती है कि गरीब मोटर मालिक मर जाए। पर इसका विरोध राजस्थान में ही देखने को क्यों मिल रहा है सर? नहीं, पूरे आप भारत में पूरा इसका विरोध आप देखोगे। अभी गुजरात पूरी तरह से बंद हो चुका है। गुजरात आप बॉर्डर पूरे सील कर दिए, और 2 तारीख से एमपी में भी पूरा इसको विरोध हो रहा है। आप महाराष्ट्र में भी देखें, महाराष्ट्र में भी पूरा तरह बंद है। जो हमारे उदयपुर से जो बॉम्बे गाड़ी चलती है, पूरी तरह से बॉम्बे गाड़ी लाइन वगैरह सभी बंद है, और सभी हमने एक साथ मिलकर ये हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसका आगे का क्या रूप देखा आगे जाए? तो अब जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम तक ये, और अभी 28 तारीख को मोदी जी की रैली है अजमेर में, और जब ये हमसे गाड़ियां मांग रहे हैं, वो तो गाड़ी अब अवैध हो गई। इतने दिन तो हमारी गाड़ी अवैध थी, उसके बाद हमारी तो गाड़ी मतलब बिल्कुल उस समय तो अवैध रूप से चल रही थी, और जैसे ये रैली आई है अब सब गाड़ी अवैध हो गई है। अभी परिवहन विभाग वाले अब हमारी गाड़ियां मांग रहे हैं कि भाई आप गाड़ियां दे दो। अब वो गाड़ी आपकी सही है, उसका फिटनेस भी सही है। इतने दिन तो हमारा फिटनेस भी कैंसिल कर दिया, चालान बना दिए, अब सभी गाड़ी अवैध हो गई है। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर? अंत में यही है कि सरकार को सोचना चाहिए बसों वालों का कि हम भी उनके वोटर हैं या उनकी पब्लिक है, जनता है, और जनता भी रोड पे अभी तो आप समझो 50% ही आई है, और जब पूरी 100% अगर जनता रोड पे आएगी तो फिर क्या होगा आप ही जान लें। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा और सरकार के बीच में लगातार वार्ता जारी है, और आने वाले समय में नियम को सुगम थोड़ा सा बनाया जाए। और जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ जाकर ट्रेवल्स में नौकरी करता हूँ, पर एक मेरा ये मानना ये है कि मैं आज इतने दिन से हड़ताल में खड़ा हूँ, तो मेरा भी तो घर बार है ना। मैं भी तो भाई जोधपुर के लूणी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रामाराम पटेल है, ठीक है ना। पर एक चलो आपकी सोच है, जो मानो ना मानो मेरे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं एक ये सोचता हूँ कि ड्राइवर क्लीनर हैं, हम 3 लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ आप? हैं, होली के त्यौहार में हम यहाँ पे खड़े हैं तो अच्छे दिख रहे हैं क्या? चलो इनकी मांग मानो ना मानो, मेरी तो ये राय है, पर एक सपोज करो आज ये हड़ताल पे जुड़े हुए हैं तो थोड़ी बहुत तो हमारी भी तो सुनो ना। हाँ सरकार है, सरकार गूंगी बहरी है क्या? थोड़ी बहुत भी नहीं सुनती है क्या? हैं, हम भी तो बाहर 2-3 स्टेट चल के आते हैं, ये तो है नहीं कि भाई मैं हम यहाँ पे एक उदयपुर में इधर सिटी पार्क करके, वो तो है नहीं। हम भी तो 2-3 स्टेट बाहर घूम के आते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि मांग मानो ये आपकी राय, हमारी राय नहीं है, पर राय ये है कि आज हमारा गरीब गुजारे का घर चलता है, तो वो घर किससे चलता है? इनके ऊपर ही चलता है ना, किसी के दूसरे के ऊपर तो चलता नहीं है। हम तो ये ट्रेवल लैंड में आदमी हैं, ये तो है नहीं। दोस्तों किस तरह से आक्रोश जारी है, लगातार वार्ता जारी है दोनों में, ट्रैवल एसोसिएशन और सरकार के बीच में, कि नियमों को सही तरीके से किया जाए और मांगे मानकर आगे। जी सर। जी नमस्कार, मेरा नाम हितेश वैष्णव है। राजलक्ष्मी ट्रैवल्स, मेट्रो ट्रैवल्स का ओनर हूँ मैं, और उदयपुर ट्रैवल एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि अभी ड्राइवर साहब जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो उनके पास कोई शब्द नहीं है अपनी भावनाओं को बताने के लिए। वैसे ही हमारे पास भी शब्द नहीं है अपनी भावनाओं को बताने के लिए। हम करोड़ों रुपए का कर्जा करके, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप लगा भी नहीं सकते। अभी तो राजस्थान में लोगों को पता ही नहीं है कि हड़ताल क्यों करी जा रही है। हड़ताल करने का विशेष जो हमारा मुद्दा है, जैसा कि सरकार ने बोला है कि आप बॉडी कोड 119 और 153 के अकॉर्डिंग बस को बनाएं और बस को चलाएं। चलाने के बाद आप उस बस को होम स्टेट में जहाँ रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, जैसे ये राजस्थान है, पास में एमपी है, गुजरात है, हमारी बस सपोज एमपी में रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार तो बहरी है, सुनती नहीं है। पिछले 5 वर्षों से हम टैक्स कम करने की गुहार लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपया कम नहीं हुआ है। वही पड़ोसी राज्य ने सुनकर, आम जनता की तकलीफ को सुनकर समझकर 40,000 रुपये प्रति माह एक गाड़ी का जो टैक्स था उसे 7,000 रुपये कर दिया गया। तो हम सब जाके वहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हम वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो हमारी गाड़ियों के अनैतिक चालान बना रहे हैं, हमारी गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब उन्होंने देख लिया इनका इलाज किस प्रकार किया जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि हर 2 महीने में आप आपकी बस को होम स्टेट में लाके भौतिक रूप से सर्वेक्षण करवावे। क्या ये पॉसिबल है क्या? आज आप कहाँ से हो?
मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान से कोई बाहर से व्यक्ति उदयपुर में काम करने आता है, मैं उदयपुर का आदमी लंदन में काम करने जा रहा हूँ वीज़ा लेके, अगर भारत सरकार ये कह दे आपका 4 साल का वीज़ा है, आपको हर 6 महीने में एक बार यहाँ पे आके हाजिरी देनी पड़ेगी, तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है क्या? पास तो आपने करी है, 2 महीने में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। आप मॉडिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं, जब गाड़ी अगर पास हो रही है तब आपकी आंखों पे कोई पट्टी नहीं बंधी है, आप उस गाड़ी को पास ही ना करें सर्वप्रथम तो। और अगर पास हो गई है तो आपके अधिकारियों ने करी है, भ्रष्टाचारी व्यक्तियों ने करी है, तो उसका अकेला खामखा मोटर मालिक ही वहन क्यों करेगा? मोटर मालिक तो पहले से ही बेचारा है, उसके नाम के आगे बेचारा शब्द लगता है। वो अपने पीछे, अपने ऑफिस के पीछे ड्राइवर, कंडक्टर, इनकी फैमिली, आप एक अनुमान लगाओ एक बस पे चलने वाले के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 50 आदमियों का घर का चूल्हा चलता है, कम से कम एक बस से अगर कोई 50 आदमी का पेट पल रहा है, उसके बाद और क्या दे देंगे? रोड पे चल रहे हैं तो रोड टैक्स दे रहे हैं, डीजल भरा रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं, टायर लगा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, एसी में गाड़ी बना रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, और तो और क्या करेगा बस ऑपरेटर? मेरी राजस्थान सरकार से यही मांग है, आप ठंडे दिमाग से एक बार बस सोच के देखिए, अगर आपके द्वारा, खुद के द्वारा चलाई गई राजस्थान रोडवेज बसें साल भर में घाटे में चलती है, तो प्राइवेट बसें फायदे में कैसे चलेगी? हम नुकसान में चल के भी आपकी पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस प्रकार की अनैतिक जो हमारे ऊपर धारा सौंपी जा रही है उसे बंद किया जाए और हमारी मांगों को समझा जाए, ये क्या कहना चाहते हैं, और हमारी कार्यवाही को बिल्कुल बराबर करें। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर आक्रोश है, तमाम बातों को लेकर सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सरकार और एसोसिएशन के बीच में एक वार्ता जारी है। आपका क्या सोचना है कमेंट कर जरूर बताएं। मैं हिमांशु प्रिया, न्यूज़ रत मीडिया, धन्यवाद।